की वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है आपकी जानकारी के लिए। बहुत हाँ लंबे समय बाद बातचीत हो रही है। कैसे हैं आप? आपका कॉल रिकॉर्ड करने के लिए क्या सिस्टम डाल के रखेंगे? हाँ 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 हाँ। अच्छा, ये कौन ऑटो बोल रहे ये ऑटो सिस्टम है। और हैं? जनरली ये वार्तालाप किसी न किसी बड़े मकसद के लिए होती है। तो ये जी। क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड भी होती है। अच्छा 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 उसके उसके अच्छा। पीछे मकसद ये है कि हम बातचीत में जो ऊर्जा खर्च कर रहे हैं जी जी वो जी दो जी व्यक्तियों के बीच में विलुप्त ना हो जाए। जी उसका जी लाभ जो भी सुनेगा उसे भी मिले। जी 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 जी। तो और मैं बताए साहब, क्या हाल चाल है? आप ये बताइए, मैं आपको रोज बहुत सारी चीजें भेज रहा हाँ, मैं हूँ। काफी कुछ चीजें देखता हूँ और बड़ा आपका मिशन तगड़ा है। उसमें आपकी सहभागिता क्या हो सकती है? आप बताएं। देखिए, आपने इतने वर्षों जो तपस्या की है जी और एक विश्वसनीयता हासिल की है कि नहीं की है? जी जी तो क्या हम जो है जो भी कर रहे हैं वो करते रहें, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। जी हमारी जो भी लीनिंग है वो बनी रहे। जी जी। हम किसी भी दल से जुड़े रहें, किसी भी दल के गुलाम नहीं बने नहीं, रहें। दल की बात बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। नहीं, मैं आगे कह रहा हूं, मैं तो उसको जी स्पष्ट बनाने के लिए कह रहा हूं। जी जी जो जी आप कार्यकलाप कर रहे हैं, जहां आपकी एनर्जी लग रही है वो वैसी ही लगती रहे। जी जी केवल एक 9 दिन के छोटे उपाय की प्रार्थना हम कर रहे हैं, जी जी क्योंकि जी वो 9 दिन में महाचमत्कार हो जाएगा। जी 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 और उस 9 दिन में इतना साधारण है कि ना तो जी देखो आपको कहीं जुलूस निकालना है, ना जी धरना देना है, ना कोई जी चक्का जाम करना है, ना कोई रोल रोको करना है, ना कलेक्टर और जी एसपी को ज्ञापन देना है, ना जी किसी कोर्ट में पीआईएल लगाना है, ना जी जी। माननीय नरेंद्र मोदी या अमित शाह को जाके पिटीशन देना है। हम्म। तो जीरो कष्ट के साथ 9 दिन में सर्टेनिटी के साथ आपके बच्चों को ऐसा महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा जिसको हम्म। मैं रोज कह रहा हूं कि ये बड़ी आसानी से संभव है। देखिए, जी अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है जी। और हम एक एमएसपी की बात कर रहे हैं, राइट? बराबर बराबर। हम ये कह रहे हैं कि हम केवल एक एमएसपी ही नहीं देंगे। एक हम्म। एमएसपी पाने के लिए आपको मंडी में नहीं जाना होगा, हम्म। किसी सरकारी अधिकारी को अपना माल नहीं बेचना होगा, जी जी और जी। आपका खाद्यान्न आपके खेत को क्रॉस करेगा तो हम्म। आपको 1 एमएसपी मिल जाएगी आपको अपने अकाउंट में। जी जी जी। और खाद्यान्न कहाँ जाएगा? खाद्यान्न जाएगा जहां उसका कंजम्पशन होना है। तो बराबर बराबर। बैकएंड टेक्नोलॉजी ये डिसाइड करेगी कि किन वेयर हाउसेस में जाना है, किन होलसेलर के पास जाना है, किन रिटेलर के पास जाना है, किन होम डिलीवरी बॉय के पास जाना है। इस प्रकार जो है कंज्यूमर तक पहुंचाने का की व्यवस्था होगी। और इसमें हर चीज जो है ऑप्टिमम ढंग से निकाली जाएगी कि ये अन्न कंज्यूम कहाँ होना है। या ये आज, सबसे हाँ, सबसे बेसिक चीज है। इस मामले में मैं पहले से ही कहता हूं कि एमएसपी की कोई जरूरत नहीं है। जहां जिस चीज की मांग है, मांग वाले बाजार में अगर पहुंचा दी जाए चीजें, तो जितनी एमएसपी की मांग कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा उम्मीद है, ज्यादा मिलेगी उनको। आप तो छोड़ जाइए, आप तो हमने एक एमएसपी उनको दे दिया। अच्छा, एक और लाभ हम उनको दे रहे हैं। जी। उनके खेत में जो काम करने जाएगा हम्म। उसका भुगतान भी किसान को अपने अर्निंग अकाउंट से नहीं करना होगा। तो हम्म। मेहनत मजदूर को जो है ना भुगतान किसान के ही एक दूसरे अकाउंट से भुगतान होगा, जिसको हमने नाम दिया है कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। तो हम्म। रोकड़े साहब, आपको जान के ताज्जुब होगा, इस अकाउंट में जो पैसा है उसको अलग से व्यवस्था की गई है, राइट? जी तो जी मतलब जी। किसान को ना बीज का पैसा देना है। और इतना ही नहीं कि किसान के खेत पर जो है 10 फीट गहरी खाई खोदी जाएगी, हम्म। 4 तरीके के पेड़ लगाए जाएंगे, गौशालाएं पहुंचेंगी और गौशाला में गायें जो है देसी हाइब्रिड क्वालिटी की गाय जो है ना पहुंच जाएंगी, जिनका मेडिकल कवर से लेके हर चीज रहेगा। उन गायों को नहलाने धुलाने के लिए मशीन लेके जो टीम पहुंच जाएंगी और अपना काम करेंगी, और आपको किसी को 5 पैसा नहीं देना होगा। ये सब भुगतान जो है किसान के एक कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से हो जाएगा। तो आप बताइए, यदि खर्चा जीरो हो गया तो पूरी की पूरी एमएसपी जो है उसको मिल रही है। तो आज हम्म। लगभग 80% जो है खर्चा हो जाता है। और हम्म। जो है किसान को ढेर सारी रिस्क भी बनी रहती है।
बनी रहती कि नहीं बनी रहती है? बराबर ओला गिर जाए, ये हो जाए, हवा चल जाए, आंधी आ जाए, सब चीजें हैं। अब इसमें जो है उसे 1 पैसे का कर्ज नहीं लेना पड़ रहा है। जी 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 उसे अपने खेत में काम करने के लिए मजदूर नहीं खोजना पड़ रहे हैं। जी जी उसे केवल एक ही निर्णय लेना है कि क्या बोना है, और उसको बोने के लिए मार्गदर्शन भी जो है ना ऐप के माध्यम से मिल जाएगा। बीज बेस्ट क्वालिटी का आपके खेत में पहुंच जाएगा, जिसका भुगतान आपको नहीं करना पड़ेगा। तो बताइए, किसानों की आमदनी 5 गुना हो गई कि नहीं हो गई? बराबर बराबर। अब बताइए, ये जो माल है इसमें कहीं पे भी इनएफिशिएंसी नहीं रहेगी। पूरा पूरा जो है माल जहां पे भी जा रहा है उस फुल ट्रांसपोर्टेशन की इफिशिएंसी के साथ जाएगा। जहां पर उसे कंज्यूम होना है वहां पर वो पहुंच जाएगा, राइट? वहीं के वेयर हाउसेस में पहुंच जाएगा वो। और सबसे बड़ी बात है कि उस खाद्यान्न का मालिक 1 MSP मिलने के बाद भी किसान ही बना रहेगा। तो जो बीच में वेयर हाउस वाले हैं, होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, उन्हें व्यवसाय करने के लिए अपनी पूंजी नहीं लगाना पड़ेगी। लगाना पड़ेगी क्या? जो वो सेवाएं दे रहे हैं उसके लिए उन्हें सेवा शुल्क मिलेगा, और जितना आज वो कमा पा रहे हैं उससे वो 10% ज्यादा कमाएं, ये हम सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे। तो बिना रिस्क के, बिना पूंजी लगाए व्यापारियों का काम चला जोर से कि नहीं चला? बराबर। अब कंज्यूमर एंड पर वो 3 MSP में जो है ना अवेलेबल होगा, और वो जो 2 MSP है, 1 MSP आपने किसान को पहले दे दी, और जो बाद वाली MSP 2 MSP हैं वो जो है किसान के कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जा रही हैं, जिससे ये सब भुगतान हो रहे हैं। और हम किसान के खेत में अपने जजमेंट के हिसाब से कि कहाँ से खाई जाना चाहिए, खाई कहाँ से कैसे कनेक्ट होगी, उसमें एक्वा कल्चर होगा, उसमें फिशेस होंगी, उसमें मखाने होंगे, मतलब कमल ककड़ी होगी, सब कुछ होगा। जितने में पानी का जितने भी एक्वा कल्चर है वो पूरा होगा, और उससे जो पैदावार होगी उसका 2/3 जो है कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगा, और 1/3 जो है वो किसान के अर्निंग अकाउंट में चला जाएगा। जो गायें वहां होंगी उनको जो ना देखभाल ये सब करने के लिए लोग बाग आएंगे, जिसका भुगतान कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से होगा। लेकिन जो दूध बिकेगा, जीवामृत बिकेगा, घनामृत बिकेगा, उसको जो है 1/3 हिस्सा जो है अर्निंग अकाउंट में चला जाएगा, 2/3 कॉस्ट सेटलिंग में चला जाएगा। आप बताओ, किसान की आमदनी 5 गुने से भी ज्यादा 6 या 7 गुने हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बराबर। तो ये लाभ का सौदा हमें क्यों नहीं करना चाहिए? हम अपने किसानों पर लट चमका रहे हैं, क्यों चमका रहे हैं? और देखिए, जो इतने सारे लोग हैं उनको हम जो है शासकीय सेवा प्रोवाइडर बना देंगे। तो चाहे वो जो है जो भी काम करे, वो चाहे घर की सफाई करे, चाहे वो जो है ना बागवानी करे, चाहे पौधे लगाए, चाहे गायों की देखभाल करे, सब चीज के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। और ऐसे परिवार जिनके पास आज खाने के लिए नहीं है, जिनके पास ना शिक्षा है ना हुनर है, उन्हें प्रायोगिक शिक्षा भी दी जाएगी, प्रायोगिक हुनर भी दिया जाएगा, उन्हें टूल्स भी दिए जाएंगे। और इन सब चीजों का पैसा जो है उससे उस समय चार्ज नहीं किया जाएगा जब हम उसकी आय 2029 में 1 लाख रुपए प्रति माह प्रति परिवार कर देंगे, और क्रय शक्ति 2 लाख रुपए कर देंगे, क्योंकि उसको पूरे इकोसिस्टम में 50% का रिबेट मिलेगा। लिहाजा अब आप ये सोचो, एक ऐसा परिवार जिसके पास ना शिक्षा है ना हुनर है, खाने के लिए नहीं है, उसे गारंटी के साथ हम शासकीय सेवा प्रोवाइडर बना रहे हैं। और उसकी जो इनेबलिंग है, उसको जो ट्रेनिंग देना है, उसके लिए कितना जो है ना व्यवसाय क्रिएट होगा, जो उसको टूल्स देना है उसमें कितना व्यवसाय क्रिएट होगा, उसको आवागमन के लिए जो वाहन दिए जाएंगे उसमें कितने जो है ना वाहन लगेंगे, और वो सब वाहन भी सोलर एनर्जी से चलेंगे, लिहाजा POL पे खर्च नहीं होगा, तो वो भी एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा, ये भी ध्यान रखा जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि भारत का सबसे गरीब व्यक्ति शासकीय सेवा प्रोवाइडर होगा, और उसका भुगतान जो है, उसको जो वेतन मिलेगा वो रेवेन्यू स्ट्रीम के माध्यम से मिलेगा, जिसका बोझ जो है शासकीय खजाने पर 0 होगा। क्यों? आपने 2-3 पॉइंट बोले इसमें जी। एक तो आपने बोला है शासकीय सेवा प्रोवाइडर हो जाएगा। करेक्ट। इसका आशय क्या है? इसका आशय ये है कि हमारा सिस्टम बताएगा कि भाई साहब आप कहाँ पे सेवा देने वाले हो, राइट? तो देखिए, पहले तो क्या क्या सेवाओं की जरूरत है, और सेवाओं की जरूरत समय के नहीं, यहाँ सवाल आता है शासकीय सेवा प्रोवाइडर। हाँ,
क्योंकि हम उसे ये फीलिंग देना चाहते हैं कि वो किसी का नौकर नहीं है। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? शासन की। रिस्पॉन्सिबिलिटी शासन की होगी। इसके लिए छोटी छोटी कंपनियां बनाई जाएंगी और उस कंपनियों के मामले में शासन क्यों रिस्पॉन्सिबल होगा? क्यों? क्योंकि सोच जो है शासन की है, क्योंकि वो कंपनियां शासन के अधीन होंगी। क्या ये सोच शासन ला रहा है? मैथिली शरण गुप्त यही तो कह रहे हैं कि यदि आप नहीं सोचोगे तो हम सोचेंगे और हम शासन बन जाएंगे। यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी सोचेंगे तो उन्हें 500 पार करा देंगे, और यदि माननीय नरेंद्र मोदी नहीं सोचेंगे और 9 दिन के साधारण उपाय से यदि हम 100 करोड़ हो रहे हैं। आप बहुत बड़े प्रशासनिक पद पर रह चुके हैं और आपने वर्किंग को अपने जीवन में बहुत करीब से देखा है जी। हम अगर किसी बड़े मिशन को जन्म देना होता है जी, और खुद हमारे मानस से निकली हुई चीज होती है जी, उसके नफा नुकसान पर हम लोग खुद चिंतन कर लेते हैं जी, तो उसका क्रियान्वयन हमारे लिए इसलिए आसान है कि हम फाइलों में कैद होने वाले व्यक्ति नहीं हैं। करेक्ट, बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन यदि हम शासन की ओर से नाम मात्र के खर्च पर या बिना खर्च के भी, नाम मात्र के खर्च पर या बिना खर्च के भी किसी योजना को आगे बढ़ा करके उसमें शासकीय प्रोवाइडर लगा देते हैं तो वहां शासन की फाइलें दौड़ने लगती है। और जब शासन की कोई फाइल नहीं दौड़ेगी। एक मिनट, शासन की कोई फाइल नहीं दौड़ेगी। शासकीय सेवा प्रोवाइडर कहने के पीछे उसे सम्मान देना है। मतलब हम रोज एक मिनट शासकीय शब्द जोड़ कैसे सकते हैं? क्यों? क्योंकि सब कुछ शासन के स्कीम के तहत हो रहा है, बस इसलिए। नहीं तो पैसा तो जो है, एक मिनट, शासन लॉन्च नहीं करेगी। आप बात नहीं कर रहे हो, हम ये कह रहे हैं कि ये स्कीम मैथिली शरण गुप्त के आग्रह के तहत माननीय नरेंद्र मोदी जी करेंगे। यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी करेंगे तो 9 दिन के साधारण उपाय से जो हम 100 करोड़ हो जाएंगे, माननीय नरेंद्र मोदी जी को 500 पार करा देंगे। अब अपन मानते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी मैथिली शरण गुप्त की बात को